afternoon, everybody. I wanted to ask about trauma and setback. How to manage that? How to manage our bad memories and the stress caused by trauma management or bad events, or if someone close has died or something bad has happened, any type of physical abuse or any type of abuse which has happened, or if some person shouts at us, or if we had a fight with somebody, and that in the form of memory creates trauma and stress, and that it happens. So how to get out of it and what are the remedies for it? Thank you. So stress, I would escalate that to Dr. Chowda. But for rest of the things, I would say that please visit a professional, because that's not something wherein you can address by a Google or in a journal setup. But trauma, grief, unsettled emotions are something wherein you need therapeutic intervention, and advisable to just visit a professional for that. First of all, one should be quite aware about the happenings, whether it is good or bad. हम नई चीज़ें कोई भी अगर बनते हैं तो सबसे पहले हम डरते हैं कि किसी को पता चलेगा तो क्या होगा. किसी चीज़ का विक्टिम अगर बनते हैं, वो चाहे इमोशनल हो, सोशल हो, कोई भी, तो सबसे पहले किसी से बात करनी है. जैसे सुबह वो मैम बता रही थी कि सोशल मीडिया वगैरह जो है, तो कितने भी फॉलोअर्स है आपके, मिलियंस में है, तो वो उस वक्त काम नहीं आते. तो हर चीज़ को एक एक्चुअल वर्ल्ड में हमें जीने के लिए सीखना है. मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाहूँगा. अपने दोनों हाथ आप ऐसे कीजिए, ऐसे करें, ऐसे करें, छोटा सा ऐसे ले ले, थोड़ा सा ऊपर ले, 2-4 बार करें. तो एक पोजीशन ऐसी होगी जिसमें यू विल फील कंफर्टेबल. एक में कुछ ऐसा होगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा. अब आप जहाँ बैठे हैं, अपना जो कंफर्टेबल पैर है उसको आप ऊपर रख के बैठिए, लेफ्ट हो या राइट हो, और दूसरा पैर अब जरा कीजिए, फिर एक बार करें. कुछ फर्क लगता है आपको? एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगे. मेरा कहने का मतलब है, सर जिस तरह बोल रहे हैं, सबसे पहले तो वो चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है. जैसे हमें बुखार आता है, इफ़ यू फील फीवर इस वी गो टू ए फिजिशियन कि सर ये बुखार बहुत है, जो भी है, इन्फेक्शन है, दवाइयाँ लेते हैं. पर अभी भी हमारी सोसाइटी में ये बात है कि अगर किसी को कुछ स्ट्रेस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रोफेशनल के पास जाने से डरते हैं. उनको एक फोबिया है कि लोग बोलेंगे अरे ये मेंटल हो गया है, क्या क्या प्रॉब्लम हो गया इसको. फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो, तो ये चीज़ अभी लेकिंग है. तो जहाँ भी आपका सर दर्द है तो आप टैबलेट लेते हैं, तो ज़रा भी स्ट्रेस का भी अगर आप फील कर रहे हो तो यू शुड गो टू, सबसे पहले हमारे फैमिली जो फ्रेंड्स है उससे बात करनी है. क्योंकि जो भी चीज़ अगर हम बात नहीं करेंगे, वो सर सुबह बोल रहे थे बात करने से बात बनती है, ऐसा. तो इफ़ वी डू नॉट एक्सप्रेस द थिंग्स, नोबडी नोज, किसी को पता नहीं चलता कि क्या है दिमाग में. और उस चीज़ का अगर आप नहीं बोलोगे तो इंटरप्रिटेशन अलग होगा. तो उससे बात करना जरूर है. और दूसरा ये कि अगर आप नहीं बोलोगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा. कभी कुछ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं हमारे फैमिली में, या मैंने एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल स्कूल में भी काम किया है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है. उसके पेरेंट्स आते हैं, उससे हम बात करते हैं तो उनको पता नहीं होता.
लेकिन कुछ फैमिली इश्यू ऐसे रहते हैं, वो हमें ढूंढना है। और किसी की प्राइवेसी को भी प्राइवेसी रखना है। कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज़ें हैं तो अपने फैमिली मेम्बर से जो भी है बात शेयर करें, और सबसे पहला उसका स्वीकार करना है। वी शुड एक्सेप्ट। मैं सब 17 साल का था तो मैं कहीं एक साइकियाट्रिस्ट की हॉस्पिटल के आसपास गया था, तो जनरली वहाँ ऐसे कुछ सिम्टम्स लिखे हुए होते हैं। आप कहीं भी अगर कुछ डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के कुछ सिम्टम्स अगर पड़े तो आपको भी लगेगा कि हाँ 10 में से 5 तो मैं फील कर रहा हूँ, ऐसे सबको लगेगा आपको। अगर आपका हाथ देखकर भी किसी को भी ऐसा आप बोलेंगे, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन रहता नहीं है, बोलेगा हाँ बात तो सही है आपकी। तो 5 चीज ऐसी रहती है कि सब फील करते ही है, लेकिन अगर आप हिम्मत से बात करेंगे किसी से तो उसका तुरंत रास्ता मिलेगा। और ये वर्चुअल वर्ल्ड में से पहले तो बाहर निकलना है। मैंने एक यूट्यूब का चैनल शुरू किया था, मनी शेड्यूलेब करके। मुझे तो नहीं पता था उसमें किस तरह सब काम होता है, तो मैंने एक दोस्त को पूछा। तो कुछ चैनल में आप देखते हैं तो मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, तो हर चीज़ वो ऑर्गेनिक नहीं होती, मैनिपुलेट किया जाता है। कुछ पैसे देकर आप जो भी चीज़ दिखाना चाहते हो, अगर आपके पास 10,000 करोड़ हो, उसका खर्च करना चाहे तो आप भगवान भी बन सकते हैं। ऐसे वक्त में हम जी रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है किसी की इन्फ्लुएंस में आए बिना हमें जो भी चीज़ है वो सही मायने में पहचाननी है, आदमी को भी और चीज़ को भी। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहे। और सबसे बड़ा ये चीज़ है, सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। सबको डर लगता है, अरे यार क्या बोलेंगे लोग, पता चल जाएगा तो जितना नेचुरल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, उतने हमारे 50% डिसीज भी चले जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सबको इम्प्रेस करना चाहते हैं। मोर पीपल टू प्लीज, मोर एक्टिविटीज टू बी अटेंडेड, टू बी डन, और सबको दिखा देना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि आई हैव अचीव्ड समथिंग मोर देन यू। तो ये जो दिखाने की चीज़ से अगर हम बाहर निकल जाए तो हम अपने आप को ही रेमेडी दे सकते हैं। तो इम्प्रेस जो ज़्यादा करने के बारे में सोचता है, वो इम्प्रेस करते करते कब डिप्रेस हो जाता है पता नहीं चलता। तो इम्प्रेस करने के बजाय लोगों को इंस्पायर करें। थैंक यू।